आप गुलाब के शौकीन हैं और इनको ग्रो करने की सोच रहे हैं, अपने गार्डन में लाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास होना क्या चाहिए। गुलाब को ग्रो करने के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन-कौन सी फर्टिलाइज़र होनी चाहिए, पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ समझ लीजिए तब आप गुलाब का प्लांट लाइए। देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी कोई नहीं हूँ, मेरे प्लांट में लगभग 8-10 फ्लावर से ज़्यादा अभी नहीं आ रहे हैं। मुझे मुझे ग्रो करते हुए 2-3 साल हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग फ़ेज़ में मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो आपको ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है रोज़ को ग्रो करने के लिए, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको प्लांट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको आईडी पर नहीं भागना है। मेरी राय में आप लोकल नर्सरी से प्लांट लाइए जो बहुत इजी ग्रो हो जाएं, उन्हीं गुलाब से स्टार्ट करिए। मैं और आईडी के पीछे मत भागिए। मैंने स्टार्टिंग में मिनिएचर से स्टार्टिंग की थी और धीरे धीरे मैं अपने प्लांट में आईडी वाले भी रोज़ लाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होने लगा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब भी आप प्लांट ख़रीदिए तो सस्ते के चक्कर में ना रहिए, मजबूत प्लांट लाइए। बहुत ही ज़्यादा मरियल प्लांट मत लाइए, क्योंकि प्लांट अगर छोटा होगा तो वो सस्ता मिल जाएगा, 50-60 में मिल जाएगा, लेकिन फिर उसको आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है 100-150 वाला प्लांट लाइए, थोड़ा सा मजबूत होगा और आपको निराश नहीं करेगा, आपके पास चल जाएगा। दूसरी बात आती है पॉट की। तो देखिए जब प्लांट छोटा हो तब आप उसको छोटे पॉट में लगाइए। जैसे कि ये मेरे प्लास्टिक का 4 इंच का पॉट है और ये मेरे सब नए प्लांट हैं, तो उसमें मैंने लगा रखा है। फिर जब ये बड़े होंगे तो ये मैं मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी। सबसे बढ़िया पॉट मिट्टी का ही रहता है। अगर आप प्लांट चाहते हैं कि गर्मी में ना ख़राब हो, तब मिट्टी ही का पॉट सेलेक्ट करिए। मिट्टी के पॉट में यह है कि गर्मियों में प्लांट ख़राब नहीं होता है। वैसे तो आप प्लास्टिक का लगाएंगे तो सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गर्मी में उसकी जो रूट है वो जलने लगेंगी। वो हीट अगर उसकी रूट हो रही है तो फिर प्लांट डाई बैक गर्मियों में अवश्य होगा। इसलिए मिट्टी का पॉट चुनिए। फिर बात आती है सॉइल मिक्स की। तो देखिए आप अपने हिसाब से सॉइल मिक्स चूज़ कर सकते हैं। सबसे सस्ता अगर बात की जाए तो वो मिट्टी है। तो मिट्टी की जब भी आप मिट्टी में ग्रो करें प्लांट को, तो 60 और 40 का रेशियो लीजिए। 60 काउडंग कंपोस्ट लीजिए और 40 गार्डन सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो सिंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंडर बेस्ट फॉर पॉटिंग मिक्स मानी जाती है रोज़ के प्लांट के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली आती है। तीसरा, आजकल राइस हस्क में भी लोग लगाने लगे हैं, तो आप देख लीजिए। मैंने हालांकि इसके पहले तो राइस हस्क नहीं लगाया, मैं इस साल ट्राई कर रही हूँ। 1 साल तक इसमें ही लगा रहेगा ये प्लांट, फिर देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। उसके बाद तब मैं कॉन्फिडेंट आपको कह सकती हूँ कि इस पॉटिंग मिक्स में आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल 2 पॉटिंग मिक्स हैं, एक सॉइल मिक्स और दूसरा सिंडर। इन दोनों में आप लगा सकते हैं। अब आपके पास कौन सा फर्टिलाइज़र होना चाहिए और कौन से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड होने चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए फर्टिलाइज़र हो चाहे ना हो, आपके पास इंसेक्टिसाइड होना आवश्यक है, फंगिसाइड होना आवश्यक है, क्योंकि गुलाब में बहुत ही जल्दी इंसेक्ट्स लग जाते हैं। अगर एक बार लग जाते हैं, आप ध्यान ना दें तो पूरा खड़ा प्लांट ख़राब हो जाता है। और फिर फ्लावर की खूबसूरती, प्लांट की खूबसूरती भी पत्तियों से होती है। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास इमीडा होना आवश्यक है। आप इमीडा ले सकते हैं, कोई और भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जिसका स्प्रे आपको 7-7 दिन पर करना आवश्यक है, अगर प्लांट को आपको हेल्दी रखना है तो। इसकी जगह पर अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो सिमोडिस सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड है।
मतलब हाँ 20 दिन तक और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे ख़ास बात है कि आप एक स्प्रे मारते हैं तो वो नीचे तक पेनिट्रेट हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ है फंगीसाइड। फंगीसाइड भी रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ बरसात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात में काले काले से धब्बे प्लांट पर के पत्तों पर आ जाते हैं, जिससे बचाने के लिए आपको एमिस्टर टॉप का यूज़ करना होता है या कोई और भी फंगीसाइड ले सकते हैं। आप फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक अगर आप करना चाहते हैं तो मस्टर्ड केक आपके पास होना चाहिए। मस्टर्ड केक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, सर्दियों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है गुलाब के प्लांट पर। सर्दियों में ही गुलाब के प्लांट पर फर्टिलाइज़र देना भी होता है। 100 ग्राम के करीब आपको पानी में भिगो देना है और 4 रातों के लिए रखना है। फिर उस पानी को 10 गुना पानी में मिक्स करके आप अपने गुलाब के प्लांट पर दे सकते हैं। सिर्फ आप इसका ही प्रयोग कर ले जाते हैं तब भी आपको एवरेज फ्लावर मिल जाते हैं, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छा रिज़ल्ट देता है। आपको सप्ताह में 2 दिन इसका प्रयोग करना है। मस्टर्ड केक अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा अगर आप केमिकल भी प्रयोग करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। केमिकल में मैं 13-40-13 का प्रयोग करती हूँ, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, रूट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप नया प्लांट लाते हैं तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नया प्लांट लाते हैं तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि रूट बहुत अच्छे से काम करे सबसे पहले, तो उसके लिए इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी होती है, तो इसका प्रयोग करते हैं तो रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए 13-40-13 है, उत्कर्ष का मेरे पास है। और साथ ही साथ अगर आप एप्सम साल्ट भी यूज़ करते हैं उसमें मिक्स करके तो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। एप्सम साल्ट तो ज़रूरी है ही है, रोज़ के प्लांट के लिए भी बहुत आवश्यक है। और रोज़ के अलावा आप हिबिस्कस प्लांट है, इन सब प्लांट पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास एप्सम साल्ट तो होगा ही। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, एप्सम साल्ट सस्ता ही आता है लेकिन अच्छा होता है। इसके अलावा ये तो 2 फर्टिलाइज़र हो गई। इसके अलावा अगर अच्छे से आप ग्रोथ कराना चाहते हैं प्लांट पर तो और भी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें है आयरन। जिलेटेड आयरन भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जब प्लांट फ्लावरिंग करता है तो आयरन की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ या 10-10 दिन पर आपको प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्लाइंड शूट्स बहुत जल्दी आने लगते हैं। ब्लाइंड शूट आने के और भी कारण होते हैं जिनका मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ आयरन की ही कमी से नहीं, और भी चीज़ें होती हैं जिनके कारण गुलाब पर ब्लाइंड शूट्स आ जाते हैं। तो आयरन का प्रयोग करना है, और सिर्फ आयरन नहीं, जिलेटेड आयरन का आपको प्रयोग करना होता है। आयरन ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ये मेरे पास ये देखिए इस तरह का आयरन है, जिलेटेड आयरन, जो कि मैंने पिछले साल बाय किया था और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 10 दिन में आपको पड़ेगी, और वो भी सिर्फ मार्च तक ही प्रयोग करना होता है, जब तक ये प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। ये होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ कैल्शियम भी होना चाहिए। कैल्शियम जब एक बार प्लांट फ्लावरिंग कर लेता है तब उसमें दिया जाता है। वैसे भी जब प्लांट फ्लावरिंग कर रहा होता है तो कैल्शियम आवश्यक होता है प्लांट को देना। और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको ही नेगलेक्ट कर देते हैं, तभी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जो कि मुझे पहले लगभग 3 साल पहले नहीं पता था, तो मेरे प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं होती थी। धीरे धीरे मैं भी प्लांट को समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, नॉलेज गेन कर रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे भी प्लांट जब 1-2 साल पुराना हो जाता है तभी फ्लावरिंग अच्छा करता है। ये सब मेरे अभी 1-1.5 साल पुराने ही प्लांट हैं, तो इनसे उतनी अच्छी फ्लावरिंग की उम्मीद करना भी बेकार है। हाँ, ये है कि 1-2 साल बाद इन पे खूब जम के फ्लावरिंग होगी।